गाड़ी चलेगी, चलेगी तो सही, यात्रा आगे तो जाएगी ही। 70, 80, 90 जो भी भगवान ने समय दिया है वो तो निकलेगा ही, लेकिन वो समय निकलते समय हमारे जीवन की गाड़ी को डेंट ना लगे, धक्का ना लगे, तकलीफ ना हो, इस बात को सिखाने के लिए आया है प्रवादिराज पर्युषण। और इस बात को सिखाता है महावीर का दर्शन, धर्म की सुंदर बातें। कोई देखे महावीर के जीवन को, कोई देखे बुद्ध के जीवन को, कोई देखे कबीर के जीवन को। बड़े जतन से ओढ़ी चुनरिया, जो कि त्यों धर दीनी चुनरिया। कितने सुंदर ढंग से जी, कितने आनंदपूर्ण ढंग से जी, कितने यूनिक ढंग से जिए कि जीवन महोत्सव बन गया, जीवन आनंद उत्सव बन गया, जीवन में आनंद की किरण बिखर गई। ऐसे सुंदर जी महावीर। परिस्थितियां कुछ भी नहीं हो, बाहर की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाहर की परिस्थितियां, हु इनवाइटेड दिस पेंडेमिक? हमने इस पेंडेमिक को इनवाइट नहीं किया। सुनील जी कह रहे थे कि स्टॉर्म आ गया, हमने स्टॉर्म को नहीं बुलाया है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई और अपसेट, कोई सेटबैक आ जाते हैं। हम परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। परिस्थितियां जो है वो है, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन परिस्थितियों को देखकर उस पर रिएक्शन कैसे करना, वो हमारे कंट्रोल में है। परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना, वो हमारे नियंत्रण में है। महावीर के समय भी परिस्थितियां कोई यूनिक, हमारी जैसी आज परिस्थितियां वैसी ही परिस्थितियां थी। शायद आज से भी ज्यादा डिफिकल्ट परिस्थितियां थी। भगवान ने कहा एडल्टरेशन इज ए सिन। इसका मतलब है कि लोग एडल्टरेशन करते थे उस समय। इसका मतलब है कि लोग मिलावट करते थे। भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म। इसका मतलब लोग हिंसा किया करते थे। भगवान ने कहा मूर्छा परिग्रह वुत्तो, कि परिग्रह मूर्छा परिग्रह है। इसका मतलब कि लोग परिग्रह किया करते थे, इसीलिए तो भगवान ने कहा। 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो बात ऋषभ देव भगवान ने कही, ना रागो न दोषो, वही बात महावीर कह रहे हैं। लेकिन जैसी उस समय की सिचुएशन है उसके अनुसार तीर्थंकर बोलते हैं। देश कालानुरूपम धर्मम कथयन्ति तीर्थंकरा। देश और काल के अनुरूप तीर्थंकर बोलते हैं। और जैसी परिस्थिति है, जैसे लोगों की मुश्किल है, लोगों के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार हो जाए, इसके लिए भगवान बोलते हैं। भगवान ने कहा वैसा भी ये बुया कुपंती मानवा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो छोटी छोटी बात पे कलह करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं। ऐसे लोग थे तो ही तो भगवान को ये प्रवचन, ये बातें कहनी पड़ी। परिस्थितियां हमसे कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हमसे भी चैलेंजिंग थी, लेकिन महावीर ने तरीका ढूंढ लिया। महावीर ने रास्ता खोज लिया कि किस तरह से इन परिस्थितियों में से प्रसन्नता से, आनंद से, समता से बाहर निकल जाए। धर्म ट्रेनिंग है, रिलीजन ट्रेनिंग है। हम आउटर सिचुएशन को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आउटर सिचुएशन में हमारे रिएक्शन कैसे हो, इसके लिए हम अपने को ट्रेन कर सकते हैं। कठिनाइयां आनी बंद नहीं होगी। जीवन है तो चुनौती है, लेकिन उन चुनौतियों से हम कैसे पार हो जाए, इसके लिए धर्म है, इसके धर्म का रास्ता है। एक राजा उसके राज्य में एक वक्त बाहर घूमने के लिए निकला। चारों तरफ कांटे हैं, कांटे हैं, कांटे हैं। पूरा शहर जैसे कांटों से भरा हुआ है। राजा अविवल हो गया और अपने वजीर को बुलाकर कहता है, मंत्री को कहता है कि सब जितने लोग हैं सबको लगा दो, सबको कांटे निकालने हैं। मेरे पैर में, मेरा पैर लहूलुहान हो गया, इतने कांटे हैं। वजीर बड़ा विचक्षण था, बुद्धिमान था मंत्री। उसने कहा राजन, इतने कांटे हम कहाँ निकालेंगे, आप शूज पहन लीजिए ना, आप जूता पहन लीजिए, और आप शूज पहन लेंगे तो आपका पैर प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो कांटे हो या ना हो, उससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाषा बहुत ग्रेट नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे महावीर ने शूज पहन रखे हैं, कवच पहन रखा है, बाहर की परिस्थितियों से, बाहर के चैलेंजेस, बाहर की सिचुएशन से
महावीर इफेक्ट नहीं होते, महावीर पीड़ित नहीं होते। इसलिए महावीर के जीवन में कष्ट है, लेकिन महावीर के जीवन में दुख नहीं। महावीर के जीवन में चैलेंजेस है, लेकिन महावीर कष्ट में नहीं है। हर चीज को अपने ढंग से उन्होंने हैंडल किया। खड़े हैं ध्यान के लिए। हमारे पास तो क्या चैलेंजेस हैं जो महावीर के पास में चैलेंज है। आप पढ़िए आचाराम का द्वितीय श्रुत स्कंद, इतना आप रो देंगे पढ़कर। बस पूरी वो कथा है महावीर के जो परिचय है, महावीर के जो चैलेंजेस। ध्यान के लिए खड़े हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, कपड़ा भी छोड़ दिया, किसी से कोई सरोकार नहीं है, जीवन स्वयं में समेट लिया। फिर भी वो ग्वाला आता है और कान में कील ठोक के चला जाता है। ये कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानियां इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप इमेजिन करिए कि कोई बिना कारण से आके तकलीफ दे जाएगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। वो ग्वाला आके कान में कील ठोक जाता है, इतनी तकलीफ के सामने के व्यवहार गिरी पहाड़ पर चीख पड़ जाती है। और इंद्र आते हैं, कहते हैं कि भगवान मैं मदद करूंगा आपकी, आप तो तीर्थंकर बनने वाले। कहते हैं महावीर स्वयं बंधो हम स्वयं खुलूंगा, तू ना बीच में। मैं स्वयं ही तो बंधा हूं, ये सारे बंधन मैंने बांधे इसलिए मैं ही खोलूंगा, तू बीच में मत खोल। रिजवालुका नदी के तट पर ज्ञान हुआ है। पूरी रात चले हैं महावीर, पूरी रात उन्होंने यात्रा की है, सुबह पहुंचे हैं पावापुरी। आज भी देखिए गाड़ी से भी 6 घंटे लगते हैं पहुंचने में। पूरी रात चल के पहुंचे हैं तीर्थंकर महावीर, रिजवालुका शिखर जी से पावापुरी पहुंचे। और पावापुरी में इंद्रभूति गौतम यज्ञ कर रहे हैं। जबरदस्त यज्ञ का प्रणेता है इंद्रभूति गौतम, हजारों शिष्य है उनके। और अभी तक जितने भी लोग पावापुरी में हैं सब गौतम को ही मानते हैं, इंद्रभूति गौतम को ही फॉलो करते हैं, इंद्रभूति गौतम को ही गुरु मानते हैं। और उसने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन आज कोई नहीं आ रहा। और इंद्रभूति गौतम को आश्चर्य है कि कहाँ गए सब लोग, कहाँ चले गए सब लोग। तो लोगों ने कहा कि वो तीर्थंकर महावीर का समोषण लगा है और आज पावापुरी के सब लोग वहां जा रहे हैं। ज्ञानी है इंद्रभूति गौतम, वेदों के ज्ञाता है इंद्रभूति गौतम, आउटरेजियस, एब्सोल्युटली फुल ऑफ जेलसी। इतना गुस्सा कि मुझे छोड़कर कोई और तीर्थंकर बन जाएगा, कोई और गुरु बन जाएगा, मुझे छोड़कर लोग वहां सुनने के लिए चले जाएंगे। Let me go and see who is this तीर्थंकर। ईर्ष्या में, क्रोध में, वैमनस्य में पहुंचे हैं गौतम महावीर के समोषण पर। किसी का एक्शन कुछ भी हो, लेकिन महावीर का रिएक्शन फिक्स है। किसी की क्रिया कुछ भी हो, लेकिन महावीर की प्रतिक्रिया फिक्स है। पहुंचते हैं इंद्रभूति गौतम और कहते हैं महावीर, हाँ गए गोयमातु, कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा था। वो ईर्ष्या में है, वो द्वेष में है, वो वैमनस्य है, वो क्रोध में है। और महावीर का रिएक्शन अत्यंत प्रेम, करुणापूर्ण और वात्सल्य। महाक्रोध से लड़ाई क्षमावान की, ये कहानी है श्रवण महावीर की। चंडकौशिक को जीता है प्रेम से, उस ग्वाले को जीता है क्षमा से। और ये पूरी महावीर के जीवन की कहानी है। समग्रता से जीवन को जो स्वीकार करता है वो जीवन का सम्राट बनता है। समग्रता से जीवन की परिस्थितियों को जो स्वीकार करता है उसका जीवन महोत्सव बनता है। महावीर की फिलॉसफी, हम अब ये पर्यूषण है, अलग अलग आचरण हम करेंगे। कोई एकासना करेगा, कोई आयंबिल करेगा, कोई अठाई तप करेगा, कोई स्वाध्याय करेगा, कोई मौन करेगा। अलग अलग आचरण हम स्वीकार करेंगे इन 8 दिनों में। सुंदर है, श्रेष्ठ। लेकिन महावीर ने सर्वश्रेष्ठ आचरण किसको कहा कि जो भी मेरे साथ में हो रहा है उसका जवाबदार, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। इसको समग्रता से स्वीकार करना, यही आचरण है।
और इसको समग्रता से स्वीकार करना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, यह सम्यक आचरण का। कौन धार्मिक है? किसको धार्मिक कहा है? जिसके जीवन में शिकायत नहीं है वो धार्मिक है। एक बाह्य प्रवृत्ति है और एक अंतस प्रवृत्ति है। बाहर में कर सकते हैं हम स्वाध्याय, बाहर में कर सकते हैं तप, बाहर में कर सकते हैं सेवा पूजा, श्रेष्ठ, गुड, ग्रेट। भगवान ने आदेश दिया है सब करने के लिए, हम करेंगे, करते हैं। लेकिन एक अंतस प्रवृत्ति है, एक बाह्य प्रवृत्ति है, एक अंतस प्रवृत्ति है। जितना आदेश तीर्थंकर महावीर ने बाह्य प्रवृत्ति के लिए दिया है, उतना ही आदेश अंतस प्रवृत्ति के लिए। बाहर में तो है ये श्रेष्ठ आचरण, लेकिन अंतस आचरण जीवन का समग्रता से स्वीकार, और जीवन में जिसके जीवन में शिकायत नहीं वो धार्मिक है। जो भी मेरे साथ में है, इस कृत्य का जवाबदार, इस कृत्य का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। और जब इसको समग्रता से स्वीकार करते हैं, तब हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होता है। हम तो दूसरों को ही उत्तरदायित्व मानते हैं, हम तो दूसरों को ही उत्तरदायी मानते हैं। अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं होता तो कारण तुम हो, और जिस दिन ये स्वीकार आता है कि कारण मैं हूं, उस दिन जीवन में धर्म का प्रवेश, धर्म की शुरुआत होती है। जब उस ग्वाले ने कान में कील ठोकी तो महावीर ने नहीं कहा कि कारण ग्वाला है, कारण मैं हूं। मैंने ये कांटे फेंके थे और वो कांटे लौटकर मेरे पास में आ रहे हैं। जो है उसको समग्रता से स्वीकार करता है, अहोभाव से जीवन जीता है, वो धार्मिक है। और खुद की जवाबदारी, जो स्वयं के जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता है, वो व्यक्ति धार्मिक है। कौन धार्मिक? जो पल पल आनंदित रहता है वो व्यक्ति धार्मिक है। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, लेकिन परिस्थितियों में हमारा रिएक्शन, परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया, उसमें हमारा पॉजिटिव रिएक्शन, इसको ही साधना कहा है। बाहर की साधना तो उस अंत साधना केंद्र तक पहुंचने का एक मार्ग है। हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम फील्ड में जा सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, बाहर में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अंत साधना 24 आवर्स है। लेकिन हमारा जीवन महोत्सव नहीं बन पाता है। महावीर का जीवन आनंद उत्सव बन गया, क्योंकि हम प्रसन्नता, कल आएगी प्रसन्नता, कल होगा जीवन सुंदर, हम फ्यूचर पोस्टपोनिंग में प्रसन्नता को देखते हैं, आनंद को देखते हैं। Happiness is not something you will achieve tomorrow. Happiness is an art, is a virtue which you cultivate every day, every moment of your life. Tomorrow you will not achieve happiness. Happiness is a beautiful art which you cultivate every day, every moment of your life. लेकिन हमें लगता है हम जब रिटायर हो जाएंगे, हम शायद हम तब प्रसन्न हो जाएंगे। हम जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तब प्रसन्न हो जाएंगे। कितना काम करना पड़ता है, सुबह से शाम तक इतना कंपटीशन है, इतना काम। जब बच्चे थे तब लगता था बड़े हो जाएंगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद में हम डिसीजन मेकर हो जाएंगे, तब हम प्रसन्न हो जाएंगे, तब हम आनंदित हो जाएंगे। फ्यूचर ओरिएंटेशन में हम प्रसन्नता है, फ्यूचर ओरिएंटेशन में आनंद है। महावीर कहते हैं आनंद, प्रसन्नता यही है, इसी क्षण में है। और जो क्षण क्षण आनंदित रहना सीख लेता है, वही व्यक्ति धार्मिक है। परिस्थितियां नहीं बदलेगी, कल कुछ और चुनौती आ सकती है, कल कुछ और चैलेंज आ सकता है। उन सभी चैलेंजेस में मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इसको मैं धर्म कहती हूँ। बाहर की परिस्थितियां झंझावात न ले आए मन में, उसको हम धार्मिक कहते हैं। लेकिन धार्मिक जगत ने भी बहुत फेवर नहीं किया। हमने कह दिया कि जब सम्यक दर्शन होगा तब जीवन आनंदित होगा। हमने कहा जब मोक्ष होगा तब जीवन आनंदित होगा। हर चीज को हमने पोस्टपोन कहा है। हैप्पीनेस इज हियर टुडे, नाउ, एट दिस मोमेंट। हम सब हॉलीडेज में जाते हैं, हॉलीडेज में जाना बहुत पसंद है। और हॉलीडेज में जाते हैं
मैं देखती हूँ यहाँ कच्छ से लोग बॉम्बे जाते हैं घूमने, बॉम्बे से लोग लंदन जाते हैं, लंदन से लोग यूएस जाते हैं, यूएस के लोग कहीं और आगे जाते होंगे हॉलीडेज के। अच्छा लगता है, सुंदर पहाड़, सुंदर झरने, सुंदर सीनरी, सुंदर नेचर देखकर खुश हो जाता है मन। ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए, और उन सुंदर क्षणों को हम वीडियोस में, कैमरास में हम कैद कर लेना चाहते हैं जल्दी, और उस सुंदर क्षण हमारे साथी बन जाए, इसलिए हम क्लिक 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 करके उस सबको अपने फोटोग्राफ, अपने कैमरा, अपने मोबाइल में ले लेना चाहते हैं, और इतने बिजी हो जाते हैं उस फोटोज लेने में, वीडियोस लेने में, कि उस सुंदर क्षण का हम आनंद भी नहीं ले पाते, उस सुंदर समय को हम जी भी नहीं पाते। यह सोच कर कि हम जब घर जाएंगे तब शांति से, इत्मीनान से देखेंगे सब फोटोज, और घर आके किसको टाइम है, घर आके किसको समय है, इतने तो बिजी है कि वो जो सुंदर समय था, उस प्रसन्नता को हमने पोस्टपोन किया, और घर आके उस प्रसन्नता को जीने का अवसर भी नहीं है हमारे पास। कौन जीवन का सम्राट है जो उस क्षण में, सामने वाले क्षण में, सामने आए क्षण में जो आनंदित रह सके, प्रसन्न रह सके। एक भोजन करते समय भी हम आनंदित नहीं हो पाते, एक भोजन करते समय भी हम प्रसन्न नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ खिचखिच, कुछ ना कुछ झंझट चलती ही रहती है। जीवन आज है, जीवन अभी है, जीवन इसी अवसर है, जिसका आज सुंदर है उसका कल भी सुंदर होगा। एक रुग्ण माँ के गर्भ में से रुग्ण शिशु का ही जन्म होता है। अगर आज कमजोर है, आज दुख है, आज अवसाद भरा है, तो कल भी तो यही होने वाला है। महावीर को जन्म देने के लिए तृष्णा बनना पड़ता है, सुंदर, प्रसन्न, अभाव से भरी हुई माँ, तभी तो इतने सुंदर स्वप्न देखे। मैं एक छोटे से गांव में गई थी, यहाँ कच्छ में बहुत सारे गांव में जाते हैं, काम करते हैं। एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला, उसने बड़ी बड़ी मूछ लगा रखी थी, तो मैंने पूछा, और इतना बड़ा कुर्ता पहन रखा था, तो मैंने पूछा, मुझे देख के छुप गया, एक कोने में भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गई, और मैंने पूछा, क्यों ऐसे कपड़े पहने हैं, क्यों मूछ लगा रखी है? तो बोले, दादा बनूंगा मैं, दादा जैसे बनना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्यों दादा जैसे बनना चाहते हो? बोले, दादा का सब मानते हैं घर पे, दादा का बड़ा रुआब है, दादा की सब सुनते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। और दादा को पूछो तो दादा छोटा बच्चा बनना चाहता है। दादा कहता है, वो दिन कितने सुंदर थे जब हम छोटे थे, कोई जवाबदारी नहीं थी, पानी में छप छप करके खेलते थे, कभी भी उठते थे, कभी भी सोते थे, माँ की गोदी में बैठ जाते थे। हर बच्चा दादा बनना चाहता है, और हर दादा बच्चा बनना चाहता है। हम क्यों, हमारा जीवन क्यों आनंद उत्सव नहीं है? क्योंकि हम जहां है वहां नहीं है, कहीं और जाना चाहते हैं। हम जहां है वहां नहीं है, कहीं और पहुंचना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन आनंद उत्सव नहीं बन पाता है। पहुंचिए, प्रोग्रेस करिए, प्रगति करिए, महावीर ने मना नहीं किया है, लेकिन जिस प्रगति को, जिस मुकाम को हमने अचीव किया है, जरा घड़ी पर उसका आनंद तो ले लीजिए। इतने सुंदर घर बनाते हैं यूएस में, और हमारे समाज ने तो बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन उन घर के उस इतना सुंदर अपने निर्माण किया है, उसको जरा घड़ी पर देख तो लीजिए, उसे घड़ी पर उसका आनंद तो ले लीजिए। तो आनंद जीवन महोत्सव जब हम जहां है वहां समग्रता से है, तो जीवन आनंद उत्सव बन जाता है। लेकिन हमें आता ही कहाँ है, हमें आता ही कहाँ है? हम तो ऐसे हैं जो स्वर्ग में भी हम कभी शिकायत कर सकते हैं। स्वर्ग हम ऑलरेडी, हमारा ये समाज ऑलरेडी स्वर्ग में है ही, और इससे ज्यादा क्या जीवन हो सकता है, और उससे ज्यादा क्या सुंदर हो सकता है जो अभी आज हमारे पास में। इतना समृद्ध समाज, 98% हमारा लिटरेसी रेट है, नंबर 1 हम फिलैंथ्रोपिक समाज है। ना भोजन का प्रश्न है, ना कपड़ों का प्रश्न है, ना कल की पीढ़ी का और उसके आगे आने वाली पीढ़ी का प्रश्न है। तो कोई कारण नहीं कि जीवन हमारा आनंद उत्सव, जीवन हमारा महोत्सव, जीवन आनंदपूर्ण न बन जाए।
आप सब तो जानते हैं, तकलीफ देखनी है तो मेरे साथ में आइए बिहार। मैं अभी जाके आई हूँ बिहार में। आज भी 21st सेंचुरी में इतनी प्रोग्रेस हुई है, ड्रेनेज पाइप के नीचे बच्चे खड़े हैं चावल के दाने इकट्ठे करने के। कहाँ है शिकायत का अवसर हमें? एक हॉस्पिटल के सामने छोटा सा किचन चल रहा है, मैं वहां खड़ी थी और एक छोटे से बच्चों को मैंने बहुत खाते देखा। मैंने पूछा क्यों खाते हो इतना? आंख से पानी, मुंह से पानी। कि माता जी आज है, कल होगा पता नहीं, इसलिए जितना खा सकता हूं उतना खाता। हजारों बच्चों के लिए विरायतन कच्छ काम करता है। पैंडेमिक में जिन्होंने माँ बाप को खो दिया, ऐसे 100 बच्चों को विरायतन ने अडॉप्ट किया। सैकड़ों सिंगल पेरेंट बच्चों के लिए विरायतन काम करता है। मैं आपसे क्या कहूँ, 1000 रुपया फीस देना उनके लिए चैलेंज हो सकता है। एक नया कपड़ा उनके लिए चुनौती है, एक समय दूध उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। सचिंती जी ने कहा कि हम नेपाल में काम करते हैं, स्लम के बाजू में जो बच्चे रहते हैं, नरक शायद उससे बेहतर होगा, ऐसा जीवन मनुष्य का है। तो हमारा जीवन तो इतना आशीर्वाद से भरा हुआ, इतना प्रेम से भरा हुआ, इतनी समृद्धि से भरा हुआ, कोई कारण नहीं है कि जीवन हमारा आनंद उत्सव ना बन जाए। 10,000 परिभाषाएं धर्म की हुई है, एक परिभाषा दूसरी परिभाषा को कंप्लीट नहीं करती, दूसरी परिभाषा तीसरी परिभाषा को कंप्लीट नहीं करती है। अब पूछते हैं महावीर से, क्या है धर्म? छोटे से 3 शब्द में कह दिया महावीर ने, वत्तु सहाको धम्मो। आपका अपना स्वभाव धर्म है, आपका अपना नेचर जो है वो धर्म है। और आपका स्वभाव क्या है? जरा आंख बंद करके आज इस पर्युषण महापर्व पर सोच लीजिए, ध्यान कर लीजिए, खोज लीजिए, आपका स्वभाव क्या है? आपका अपना स्वभाव क्या है? प्रेम स्वभाव है, करुणा स्वभाव है, मैत्री स्वभाव है, अहिंसा स्वभाव। हमारा स्वभाव मैत्री है, हमारा स्वभाव करुणा है, हमारा स्वभाव प्रेम है। और जब जब हम उस स्वभाव से दूर जाते हैं, अपने केंद्र से दूर जाते हैं, इसका मतलब हम धर्म से दूर गए। हमारा अपना स्वभाव तो प्रेम है, हमारा अपना स्वभाव करुणा में है। मैं आपसे पूछूं, न्यूयॉर्क के इन विशिष्ट महानुभावों से मैं पूछूं, कितनी देर, कभी कोई कारण से गुस्सा अगर आ भी जाए तो कितनी देर हम गुस्से में रह पाते हैं? कितनी देर गुस्से में रह पाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, then again we want to come back to our own center। फिर लगता है कि छोड़िए ना, क्या करना है, फिर वापस अपने उस प्रेम केंद्र पर, वापस उस मैत्री केंद्र पर, वापस उस करुणा केंद्र पर। बहनें पानी गर्म करती हैं स्टोव पर या गैस पर, और जब गैस हम ऑन करते हैं तो पानी बॉईल हो जाता है। तो पानी जो बॉईल होता है और उसके बाद में गैस क्या देखना शक्ल, तो पानी ठंडा होता है। इसका मतलब पानी का स्वभाव उष्णता नहीं है, पानी का जो स्वभाव है शीतलता है। किसी और कारण से बाहर के उस अग्नि तत्व के एसोसिएशन से पानी गर्म हो गया, पानी उबल गया, और जब उस बाहर के तत्वों का एसोसिएशन खत्म हो गया, वो जुड़ाव खत्म हो गया, तो पानी फिर से ठंडा हो गया। तो हमारा स्वभाव तो धर्म है, हमारा स्वभाव तो प्रेम है, हमारा स्वभाव करुणा है, लेकिन बाहर के कुछ कारणों से हम अपने स्वभाव से, अपने केंद्र से दूर चले जाते हैं, फिर वापस लौट के आना, उसको मैं धर्म कहती हूँ। इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में, हमारी एक ट्रेडिशन में प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। प्रतिक्रमण मतलब लौट के आना, अतिक्रमण हमने ट्रांसग्रेस किया, हमने उसको दूर किया है, और प्रति मतलब लौट के आना। हम लौट के आ रहे हैं वापस अपने केंद्र पर। हमने जिन जिन कारणों से हम अपने केंद्र से दूर गए हैं, अपने मैत्री केंद्र से दूर गए, अपने करुणा केंद्र से दूर गए, अपने प्रेम केंद्र से दूर गए, उन कारणों को विश्लेषण करना, उन कारणों की आलोचना करना, उन कारणों के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहना, उसको हमने प्रतिक्रमण कहा है। फिर लौट के आते हैं, फिर लौट के आते हैं, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।
बार बार भूल होती है, बार बार हम केंद्र से भटकते हैं, बार बार हम केंद्र से दूर होते हैं और वापस लौट के आते हैं अपने केंद्र पर, उसको प्रतिक्रमण कहा। पाठ आए कि ना आए, लंबा पाठ सीखे कि ना सीखे, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट हमारे लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी। हम अपने केंद्र पर वापस स्थिर हो सके, उस केंद्र से जिससे हम बाहर निकल गए वापस उस केंद्र में स्थिर हो सके, वो 24 घंटे में से 24 मिनट हमारे लिए अनिवार्य है। वो 24 मिनट में आप पिता नहीं है, आप माँ नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप, जिसका स्वयं का स्वभाव प्रेम है, करुणा है, आनंद है। उन कारणों की आलोचना जिसके कारण मैं बाहर चला गया अपने केंद्र से, उन कारणों का विश्लेषण जिनके कारण मैं चला गया बाहर अपने ही प्रेम केंद्र से, अपने मैत्री केंद्र से, अपने करुणा केंद्र से। एक राजा ने पूछा एक सूफी फकीर से, राजा ने कहा मेरी जिंदगी की संध्या हो रही है, मेरे जीवन की शाम हो रही है, लेकिन मैं ये गुत्थी नहीं सुलझा पाया हूं कि क्या है स्वर्ग और क्या है नरक। इतना कॉम्प्लिकेटेड सब बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग और नरक क्या है। मेरी जिंदगी कब विदा हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो सूफी फकीर ने कहा इतने बूढ़े हो गए हो, अभी तक तुमको समझा नहीं स्वर्ग और क्या है नरक क्या है। अपने आप को राजा मानते हो, इतनी सी चीज तुमको समझ में नहीं आती है। तुमने सीखा क्या है, तुम्हारा जीवन तो धूल है, और अब मेरे पास में चले आ गए हो पूछने के लिए कि क्या है स्वर्ग और क्या नरक है। ये कुछ समय है सिखाने का, ये समय है बताने का। उस फकीर की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, उसका रिएक्शन था कि आप होंगे बड़े आप बड़े होंगे फकीर, आपका बड़ा मान होगा, आपका बड़ा सम्मान होगा, लेकिन आपको प्रोटोकॉल मेंटेन करना नहीं आता है। आपको समझता नहीं है कि मैं राजा हूं, और ऐसे शब्द आपने मेरे लिए उपयोग किए, आपको मैं दंडित करूंगा। सूफी फकीर ने कहा बस इसी को नर्क कहते हैं। एक छोटी सी बात में तुम्हारा एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन, इसको भी मैं नर्क कहता हूं। यही नर्क है, अपने आसपास में एक छोटी सी बात के लिए एक्सट्रीम तुम्हारा ये जो नेगेटिविटी है, ये जो रिएक्शन है, जो एक्साइटमेंट है, इसको ही मैंने नर्क कहा। जुड़ गए राजा के हाथ और प्रणाम करके बोला कि इतनी सुंदर परिभाषा, इतने सुंदर सरल शब्दों में मेरे अहंकार को तोड़ दिया। सूफी फकीर ने कहा कि इसी को मैं कहता हूं, यही तुमने स्वर्ग का निर्माण किया। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हमारा रिएक्शन तय करेगा कि हम स्वर्ग में हैं या हम नरक में हैं। हमारा रिएक्शन तय करेगा कि हमने आसपास में पॉजिटिविटी क्रिएट की है कि अपने आसपास में हमने नेगेटिविटी क्रिएट की है। हमारा पॉजिटिव रिएक्शन स्वर्ग का निर्माण करेगा और हमारा नेगेटिव रिएक्शन नरक का निर्माण करेगा। तत्वार्थ सूत्र बड़ा सरल है हमारे धर्म का, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। भगवान का जीवन सरल है और भगवान की बातें भी सरल है। तत्वार्थ सूत्र जिसको श्वेतांबरों ने रिस्पेक्ट की है, दिगंबर लोगों ने रिस्पेक्ट की है, सभी लोग बड़े आदर भाव से तत्वार्थ को पढ़ते हैं। और एक बार तत्वार्थ पढ़ लिया मतलब वो कंपेंडियम जैन दर्शन जैसे हमारे हाथ में आ गया। छोटी सी परिभाषा की है, शुभ इति पुण्य से अशुभ इति पाप से। क्या है पाप और क्या है पुण्य? हमें लगता है दान देना पुण्य, डेफिनेटली पुण्य। हमें लगता है सेवा पूजा पुण्य, डेफिनेटली सेवा पूजा पुण्य है। हमें लगता है प्रतिक्रमण पुण्य है, डेफिनेटली पुण्य है। लेकिन और सूक्ष्मता से तत्वार्थ कह रहा है शुभ इति पुण्य से अशुभ इति पाप से, कि पूरे 24 घंटों में जो जो कार्य हमने शुभ भाव से किया, जो जो कार्य हमने आनंद भाव से किया, जो जो कार्य हमने प्रेम से किया, वो सभी पुण्य है। और जिस भी कार्य को करते हैं, चाहे वो अच्छा भी कार्य है, अगर हमारे हृदय में अशुभ भाव है, रिग्रेट है, कंपल्शन है कि क्यों करना पड़ रहा है, तत्वार्थ कह रहा है कि अशुभ इति पुण्य से अशुभ इति पाप से, उसको अशुभ कहा है, पाप कहा है, नेगेटिव कहा है। जितनी हमारी आनंद और प्रसन्नता की धारा हम मेंटेन कर सकेंगे, उतने ही अंश में हम पुण्य का बंधन करते जाएंगे, पुण्य का बंधन करते जाएंगे।
कार्य कुछ भी हो सकता है, कार्य रसोई करना भी हो सकता है, कार्य घर को स्वच्छता भी हो सकता है, कार्य बिजनेस भी हो सकता है, कार्य मंदिर में आकर कुर्सियां ठीक करने का भी हो सकता है, कार्य उस कोई ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, कोई कोई कार्य कोई कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन हमारी प्रसन्नता कंपल्शन भाव नहीं कि हमें करना पड़ता है इसलिए हम कर रहे हैं, ये भाव नहीं। हम आनंद से, प्रेम से, अहोभाव से जो सामने आ जाए उसको करते चले जाए तो अनंत पुण्य का बंधन अंतर में हमारे अंतर अंतस यात्रा है, अंतस यात्रा है का बंधन जो है वो अंदर के भाव से है। बाहर में कार्य तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस कार्य को करते से हमारा अंतस भाव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, शुभ है कि अशुभ है, ये हमारे, ये शुभ है कि अशुभ है, ये पुण्य का बंधन और पाप का बंधन है। तो जीवन आनंद उत्सव, जीवन महोत्सव, जीवन सुंदर, और जीवन जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, बदलेंगे हम, चैलेंजेस नहीं बदलेंगे, बदलेंगे हम, चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन चुनौतियों को हैंडल करना हम सीखेंगे। और जितने हम उसको प्रसन्नता भाव से, आनंद भाव से, समता भाव से जीवन की अंतस जो ऊर्जा है उसको हम मेंटेन करते चले जाते हैं, तो उतना पुण्य का बंधन है, उतना शुभ भाव का बंधन है, उतना पॉजिटिव बंधन है। भाई और बहनों, ये प्रभातिराज परमिशन है, ये स्वयं से संवाद का अवसर है, ये स्वयं को जानने का अवसर है, स्वयं से बातचीत का अवसर है। ऐसा ना हो कि इतना सुंदर अवसर हमें मिला है और जीवन की संध्या हो और हमें लगा कि इतना सुंदर अवसर हमने खिचखिच करके निकाल दिया, इतना सुंदर अवसर हमने आनंद से व्यतीत नहीं किया। एक यहूदी जो धर्म है उसमें ग्रंथ है, उसका नाम तालमूद है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। मैंने जब कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज का अभ्यास किया था तब ये अलग अलग ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। बड़ा अनूठा ग्रंथ है वो तालमूद। उसमें जब जजमेंट होता है, डे ऑफ जजमेंट है, तब भगवान ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमने क्या क्या अच्छे काम किए, तुमने दूसरों की भलाई की, वो तो पूछा ठीक है, लेकिन भगवान डे ऑफ जजमेंट में पूछ रहे कि मैंने इतने सुंदर आनंद के अवसर दिए थे, इतने प्रसन्न रहने के अवसर दिए थे, तो तू क्यों विषाद में रहा, तू क्यों दुख में रहा, तू क्यों पीड़ा में रहा, तू क्यों कष्ट में रहा। उत्तराध्ययन भगवान की अंतिम वाणी है, उत्तर ही उत्तर है जिसमें उसको उत्तराध्ययन कहते हैं। शब्द जीवन को तराशते ऐसे वो सुंदर शब्द है, और वो कहता है उत्तराध्ययन, चत्तारी परमंगाणी दुल्लहानी हजंतु मानसत्तम सुई सत्ता संजुममी अपील। उत्तराध्ययन की ये फेमस गाथा है, चत्तारी परमंगाणी, कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, रेयर अपॉर्चुनिटी है। कितनी यात्रा करके पहुंचे हैं यहाँ तक, बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है, ओनली पॉसिबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ टू गेट प्योरिटी। कोई त्रियंच में प्योरिटी अटेंड नहीं कर सकता, नारकीय में तो नहीं कर सकता, लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई देवगति में जाकर भी प्योरिटी अटेंड नहीं कर सकता है, सिर्फ मनुष्य जीवन में हम प्योरिटी अटेंड कर सकते हैं। इसलिए रेयर कहा है, दुर्लभ कहा है मनुष्य जीवन। बड़ी यात्रा करके, बड़ी मेहनत करके पहुंचे हैं इस जीवन तक, मनुष्य जीवन तक। उसमें भगवान की वाणी को सुनना बड़ी और बड़ी उपलब्धि है। मानुसत्तम, सुनना, सुनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुनते ही कहाँ है, हम बोलते ही जाते हैं, लेकिन घड़ी भर सुनना भगवान की बातें बड़ी उपलब्धि है। मानुसत्तम सुई सद्दा, सुनने के बाद में उन वचनों पर श्रद्धा हो जानी और बड़ी उपलब्धि है कि भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है। मेरा जीवन सिर्फ फिजिकल नहीं है, सिर्फ शारीरिक नहीं है, उसके अंदर में छुपी है महासत्ता। इस महासत्ता को खोजना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, उस महासंपदा को खोजना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और उस पर श्रद्धा होने के बाद में उस तरफ प्रयाण करना, उस तरफ आगे चलना, ये और बड़ी उपलब्धि है। आसान नहीं है, मनुष्य जीवन मिलना आसान नहीं। मनुष्य जीवन मिलने के बाद में ये भगवान के वचनों को सुनना कितना कोलाहल है, कितने हमारी व्यस्तता है। जो इम्पोर्टेंट है उसको अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, जो अनइम्पोर्टेंट है उसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं है उसको हम बहुत जरूरी मानते हैं, और जो चीजें बहुत जरूरी है वो हमारे हाथ से फिसल जाती है।
तो जो श्रद्धा है, जो सुनना है, वो महत्वपूर्ण है। श्रुणोति इति श्रावक, श्रावक की परिभाषा है जिसको सुनने से ही ज्ञान होता है, उसको श्रावक कहा है। श्रुणोति इति श्रावक, और सुनने के बाद में घड़ी भर विचार, घड़ी भर चिंतन, और उसके बाद में श्रद्धा की अप्रतिम उपलब्धि। और श्रद्धा किस पर? जिन वचनों पर श्रद्धा। और मैं कहती हूँ श्रद्धा बड़ी अनूठी चीज है। मैं भी महावीर बनूंगा, ये श्रद्धा। महावीर मीठे हो सकते हैं तो मैं भी मीठा हो सकता हूँ। महावीर करुणापूर्ण हो सकते हैं तो मैं भी करुणापूर्ण हो सकता हूँ। महावीर दयापूर्ण हो सकते हैं तो मैं भी दयापूर्ण हो सकता हूँ। इसको मैं श्रद्धा कहती हूँ। क्योंकि महावीर का दर्शन ऐसा नहीं है कि तुम भक्त के भक्त रहोगे, भक्त भगवान बनता है, शिष्य गुरु बनता है। जो उपलब्धि महावीर की थी वो उपलब्धि हमारी भी हो सकती है, इसको हम श्रद्धा कहते हैं। इसका मतलब वो संभावना जो महावीर के पास में थी वो संभावना मेरे पास में है और उस तरफ मैं यात्रा करूंगा, इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो सुनना दुर्लभ है, सुनने के बाद में उस पर श्रद्धा होनी चैलेंजिंग है, रेयर है, और श्रद्धा होने के बाद में प्रयत्न पूर्वक जागा हुआ उस तरफ में पुरुषार्थ करना वो दुर्लभ है। मैं प्रार्थना करूंगी आज पर्वाधिराज पर्युषण के प्रथम दिवस पर थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन, थोड़ा अपने आप से संवाद। कई लोग इस पेंडेमिक में घर पर भी हैं, बस थोड़ा सा संवाद, थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ी सी बातचीत। क्यों जी रहे हैं, क्या जीवन का उद्देश्य है? एक तो बाहर का विकास है, हमारा बिजनेस है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, वो ग्रेट, बहुत सुंदर, वो विकास तो करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ में एक आंतरिक विकास, जो जीवन का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, उसकी ओर मेरा पुरुषार्थ, मेरा संयम की ओर मेरा मैं थोड़ा अग्रसर, और थोड़ा उस तरफ में मेरी यात्रा। इस भाव के साथ में, इस शुभ भाव के साथ में, इस मंगल भाव के साथ में कि हम इस ओर यात्रा करेंगे। बूंद 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 हम उस दिशा में बढ़ते रहेंगे। अपने दोषों की आलोचना करेंगे, स्वयं करेंगे, किसी और की जरूरत नहीं है। और हिम्मत करके मिच्छामि दुक्कड़म कहेंगे। हमारा अकाउंट क्लियर रहे, हमारा अकाउंट सुंदर रहे, हमारे अंतस में कोई भी कांटा ना रहे। इस भाव के साथ में आज के बाद को मैं विराम करती हूँ। मंगल पाठ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। I might have thrown it away. मंजू जी का है। मंजू जी। महाराज साहब, मैं रवि बाफना बात कर रहा हूँ। मेरे साथ मंजू भी है। और आपने जो बताया कि जीवन का हर एक क्षण आनंद पूर्वक होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? किस तरह से हम अपने आप को समझाए कि हर एक क्षण मेरा आनंद पूर्वक है? देखिए, समझाना नहीं है, इसको कल्टीवेट करना है। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। हम उस जो भी क्षण हमारे सामने आता है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, टोटल इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारा स्वभाव है इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा डिटैच होकर, थोड़ा उससे अलग होकर, और थोड़ा उसमें दर्शन एप्लीकेबल करके कि ये भी क्षण बीत जाएगा। हम जो उसमें इतने ज्यादा जो इन्वॉल्व होते हैं, देखिए आज से 20 साल पहले आपके जीवन में कोई बहुत सुंदर घटना घटी, उसमें उस समय बहुत आनंदित थे, लेकिन आज उसका कोई चिन्ह बाकी नहीं है। तो हर घटना जो है उसका एक समय है, वो निकल जाता है। लेकिन हम उस घटना में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम विषादपूर्ण हो जाते हैं कि वो घटना से बाहर निकलना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो
थोड़ा सा अगर हम उस घटना से डिटैच हो, थोड़ा सा हम प्रार्थना, थोड़ा सा हम उस पर हम उसको अलग होने का अगर हम प्रयत्न करते हैं तो उसकी जो सिवियरिटी है वो बहुत कम हो जाती है। हम पूरा तो डिटैच नहीं हो पाते हैं क्योंकि जीवन में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो पुरुषार्थ है, और हम हमेशा स्वयं को सिर्फ शरीर समझते हैं, हम हमेशा इस जीवन को ही परमानेंट मानते हैं। थोड़ा सा अगर हम अलग होने की कोशिश करें और उसका पहले से प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, तो हम उस सिवियरिटी को कम कर सकते हैं, उस इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। मेरा अनुभव है कि प्रार्थना बहुत बड़ा मदद करती है। थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा अपने आप को उस घटनाओं से अलग करने का, थोड़ा सा अपने जीवन को दूर से देखने का प्रयत्न करें, तो हम इस आनंद को कल्टीवेट करने का, इस समता को कल्टीवेट करने का हम प्रयास कर सकते हैं। देखिए हमारा जो रिएक्शन है ना मंजू जी, लगभग हमारे रिएक्शन नेगेटिव होते हैं। एक मैं हमेशा कहती हूँ कि मान लीजिए हमारे नी में पेन है और पूरा शरीर स्वस्थ है, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस नी पेन पर चला जाता है। तो हमारा जो मेक है वो नेगेटिव है। Somebody does 99 beautiful things for us, but does one bad thing, तो हमारा कंसंट्रेशन उस वन बैड थिंग पर जाता है। हमें ये प्रयास करना है, हमें इस प्रोसेस को डेवलप करना है कि हमारे रिएक्शंस पॉजिटिव हों, हमारे रिएक्शन एकदम ब्लिसफुल हो, और हमें अगर प्रयास करते हैं, धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो हमारा ये सेकंड नेचर बन जाता है। वन डे ओवरनाइट नहीं होगा मंजू जी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और हम कोशिश करें कि आज हमारा कोई भी रिएक्शन नेगेटिव नहीं होगा, आज हमारा कोई भी रिएक्शन एक्साइटमेंट का नहीं होगा। तो धीरे 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 हमारा स्वभाव बन जाता है, और उस स्वभाव से फिर हमारा जीवन आनंदपूर्ण हो सकता है। जीवन की सिचुएशन को, परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमारा जो रिएक्शन है उसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रसन्न, दुख हमारे हाथ में है। और इसी को मैं साधना कहती हूँ, इसी को साधना कहती हूँ। आप प्रतिक्रमण करेंगे उस ऑब्जेक्टिव तक अचीव करने के लिए, हम ध्यान करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो धीरे धीरे हम कल्टिवेट करेंगे तो उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। धन्यवाद जी। धीरेन को प्रश्न है तो जी। मेरे साथी है, उन्हें पूछना है। हाँ बोलिए। So, Shilapi ji, nice to see you, nice to hear you. You're in good health, you're looking younger than usual. But my question is this, you mentioned कि प्रभु की, परमात्मा की कृपा होती है, blessings होता है. Can you elaborate on that? I think it's about happiness or coolness or something. हाँ धीरेन भाई, ऐसा है कि इस दुनिया में डिवाइन पावर्स तो है, पॉजिटिव पावर्स भी है, नेगेटिव पावर्स भी है। तो अब हमें जो है, जैसे हम रेडियो ऑन करते हैं, हमें नहीं पता है फ्रीक्वेंसीज कहाँ पर हैं। हम जब ऑन करते हैं तो उसको हम ट्यूनिंग करते हैं, और ट्यूनिंग करते हैं तो हमें वॉइस क्या, सिंगिंग या जो भी न्यूज है हम सुनते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में कुछ पॉजिटिव शक्तियां हैं, कुछ डिवाइन शक्तियां हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब कंसंट्रेशन करते हैं, हम जब उस डिविनिटी को याद करते हैं, तो हमारा भी कनेक्शन उस डिविनिटी से होता है, और हम उसी को कैच करते हैं जो डिवाइन है, जो पावरफुल है, क्योंकि हमने अंदर से ट्यूनिंग वैसी की है। जैसे किसी का इम्यूनिटी जब लो होता है तो बाहर के इन्फेक्शन को वो कैच कर लेते हैं। तो हम जब पॉजिटिव होते हैं, हम जब डिवाइन मोड में होते हैं, तो हम बाहर की डिविनिटी को कैच कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। महावीर सिद्ध हो गए, 23 तीर्थंकर और सिद्ध हो गए, तो उनकी जो जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है वो तो दुनिया में है ही, वो परमाणु तो दुनिया में है ही। तो हम अपनी पॉजिटिविटी से, हम अपने को डिवाइन ट्यून करके उसको हम अट्रैक्ट करें, उसको हम अट्रैक्ट करके हमारा वो साथी बनाए। देखिए हमारी थिंकिंग है ना, हमारा जो मन है ना, बड़ा पावरफुल मोड है। तो हमारे नेगेटिव मन से, हमारे कमजोर मन से हम लगातार कमजोर बातों को अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे पॉजिटिव मन से, हमारे पावरफुल मन से हम पावरफुल मन से हम जबरदस्त
पावरफुल चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे देखिए मन पर आप एक्सपेरिमेंट करिए। आप मन को कहेंगे कि जी मेरा तो मतलब मैं तो ऐसे बीमार ही हूँ, तो आप धीरे धीरे बीमार ही हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ। मन बड़ा सूक्ष्म है धीरेन भाई, बड़ा माइन्यूट है। हम जो जो कहते हैं वो सुन लेता है और उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करता है। इसलिए हर दिन उस परमात्मा के गुणों को याद करना, हर दिन उस परमात्मा के वर्चुस को याद करना, जिनेश्वर भगवान के गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अटेंड करता है और सबकॉन्शियस माइंड उसके अनुसार फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो माइंड हैज ग्रेट पावर्स एंड बिकॉज ऑफ दोज ग्रेट पावर्स वी कैन अट्रैक्ट डिविनिटी, वी कैन अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड वी कैन मेक अवर लाइफ ग्रेट। हमारा सब मंदिर में आरती के लिए वेट कर रहे हैं, तो मंगल पाठ करके बाकी क्वेश्चन अपन कल फिर करें। ठीक है, बस सबके लिए प्रेम, आशीर्वाद, शुभकामना है। आपका दिवस शुभ हो, मंगलमय हो, इस भाव के साथ में मंगल पाठ। नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति चित्यन्ते विघ्नवल्लय, मनप्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं चैत्रशासनं शान्ति शान्ति। और कोई पचकान है सुनील जी किसी का? पचकान भाव के अनुसार आप दिला दीजिए जिसको भी देखते हुए। हाँ, बस धारणा प्रमाणे उगय सूर्य नमोकार संयम पचकामी। अभी जैसा भी, क्या धीरेन भाई क्या पचकान है आपका? उपवास है? उपवास है। उपवास का आज का एक दिन के उपवास का एक उपवास का मैं पचखान दे रही हूँ। उगय सूर्य नमोकार संयम पचकामी, तिव्यम पिहारम, अस्नम खैमम साइमम, अनंतनाम भूगेन सहस्राकारेण सब सवाही मत्राकारण अपाणम ओसिरा। अपाणम तपस्या वालों को धन्यवाद, अनुमोदना। और अब आप मंगल पाठ आरती मंगल दीवो कर सकते हैं अभी आप सब जुड़े रहे, मंगल दीवो मंदिर में स्टार्ट कर रहे हैं। संजू जी संजू जी उनको हाईलाइट दे दो। संजू जी आरती चार कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट कर रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है। हाँ वीडियो ऑन करें आपका संजू जी। हाँ हाँ करें। की तरफ से आज कोई नाम। हेलो, हाँ आप चालू कर दीजिए। हाँ कर रहे हैं। नाम नहीं है तो आपका है ना, राजमोहन जी का। तो मेरा नाम लिख दीजिए आज। किसी का भी नाम समझदारी के अलावा सबके पहले से ही नाम लिख लीजिए, तो रोज वेट नहीं करनी पड़ेगी अपने को। सामने से लोग नहीं देते हैं तो फोन करके नाम ले लीजिए। आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। लास्ट ईयर की लिस्ट देख के मैंने विराज बाबू को बोला था कि फोन से आप देखकर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं।
आज का आरती का और मंगल दिए का दोनों और नाम आप मेरे लिख दीजिए। कल का नाम आया हुआ है शायद। हाँ, कल परसों के आ गए वो ले। कल का मंगल दिए का नाम नहीं आया हुआ है, खाली आरती का नाम आया हुआ है। संजू जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सेंटर कर लीजिए। मंगल दीपक के कोई लाभार्थी हो तो मेरा नाम लिख दीजिए डॉक्टर राज जैन। किसका? डॉक्टर राज जैन। अच्छा, हाँ राज जैन। थैंक यू अंकल। नमो रचिदाचार्यपादे सर्वसाधु
हर घर मंगल भाव प्रकाशे, हरे करावे मंगल माला, अन धन लक्ष्मी रहे सुविशाल, हरि अभिगण हर मंगल दीवो, वेद चार भव जिन चिरंजीवो, मंगल दीपक गुरु का कीज, मन वांछित फल कारज कीज, सदैव की जय।